जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। प्रार्थना करता हूँ प्रभु से सभी स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट रहें और सारा जीवन निरोग होके बिना किसी बीमारी के हंसते खेलते व्यतीत करें। पर इसके लिए आप सभी को मेरे से एक वादा करना होगा, टेंशन मुक्त रहें। बाकी इलाज तो हम खुद ही कर देंगे, वो चिंता की बात नहीं। बस टेंशन सॉल्व आप करो, टेंशन मुक्त रहो। मैं ये नहीं कहता कि आप उस कंडीशन को बदल सकते हो और ना ही मैं बदल सकता हूँ उस कंडीशन को, पर मानसिक स्थिति को अगर हम स्टेबल रखें तो कम से कम उस परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत तो आ जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन लेके भी हम उस परिस्थिति को बदल तो नहीं पाएंगे। तो सभी से प्रार्थना करता हूँ और दुआ करता हूँ कि सभी लोग स्ट्रॉन्ग बन के रहें, हेल्दी बन के रहें और मेंटली पूरे स्ट्रॉन्ग रहें। कंडीशन नहीं बदली जाएगी पर मानसिक स्टेट आप बदल के कम से कम बीमारियों से तो दूर रहेंगे। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पाइल्स। जैसे कि मैं अपनी प्रैक्टिस में भी देखता हूँ और बहुत लोग आके बताते भी हैं कि पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन सी हो गई है। लगभग हर दूसरे तीसरे पर्सन को ये प्रॉब्लम है। इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ लक्षण बताऊंगा, कुछ इसके अंतर स्पष्ट करूंगा कि कैसे कैसे आप किन किन लक्षणों पे अगर है आपको वो, तो आप कौन सी मेडिसिन लेके बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। पाइल्स दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और पेन कम होता है। एक्सटर्नल पाइल्स में पेन ज़्यादा होता है और ब्लीडिंग कम होती है और रेयरली होती है। और एक तीसरी टाइप की भी पाइल्स होती है जिसमें ऊजिंग होती रहती है म्यूकस की और पस की। जिन भी पेशेंट्स को इन तीनों टाइप्स की पाइल्स में से अगर कोई भी पाइल्स है तो वो मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन्स बताऊंगा, आप उनका उपयोग करें और पूरी तरह स्वस्थ रहें। पर मैं एक ही वीडियो में वो सब ना बता के अलग अलग वीडियोस में उसको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे जिस पेशेंट को जिस तरह की प्रॉब्लम है वो वीडियो देखे और स्वस्थ हो जाए। बाकी वीडियो सिर्फ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली नॉलेजेबल वीडियो को ज़रूर देख सकें और तुरंत वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ भाई, डॉक्टर अवधेश की कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आई है जिसको हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो तुरंत शो हो जाएगी। इसमें पाइल्स के मैं कॉमन से कुछ कारण बताता हूँ। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा महिलाओं में पाइल्स होने के चांसेस होते हैं और होती भी है। कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को ज़्यादा रहती हो उनमें पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और होती भी है। जो लोग लो फाइबर डाइट खाते हो, रिच फाइबर डाइट ना खाते हो और उनको पानी कम पीते हो, उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और पाइल्स होने की शिकायत बनी रहती है या हो जाती है। तो ये तो कुछ कारण मैंने बताए कैसे कैसे होती है, इनको भेद किया। पर आज की वीडियो में सिर्फ हम ब्लीडिंग पाइल्स के ऊपर मेडिसिन बताऊंगा और उसके मैं आपको जो होम्योपैथी दवाइयाँ बताऊंगा उसको आप उपयोग करेंगे तो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। और साथ में एक होम्योपैथी क्रीम भी बताऊंगा जो आप यूज़ करें तो ठीक हो जाएंगे। तो पहली हमारी होम्योपैथी मेडिसिन ब्लीडिंग पाइल्स के लिए है हेमामेलिस मदर टिंचर। हेमामेलिस मदर टिंचर की एक्यूट केस जहाँ पे ब्लैक कलर की ब्लीडिंग हो रही हो, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग पे ये काम नहीं उतना अच्छा करती जितना ब्लैकिश कलर की ब्लीडिंग पे ये काम करेगी। इसमें पेन रहेगा, दुखन होगी और लैट्रिन वाली जगह पे ऐसा लगता है जैसे भरा भरा सा कुछ महसूस होता है। गर्भावस्था के दौरान इसकी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस ब्लीडिंग पाइल्स के। तो जिस भी महिला को गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग पाइल्स हो गई है वो ये मेडिसिन यूज़ करें, पूरी तरह वो ठीक हो जाएंगी।
शुरू में जब ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा है तो इसकी 10-10 बूंदें 15-15 मिनट बाद आप लें। जैसे ही ब्लीडिंग रुक जाती है या कम हो जाती है तो 10-10 बूंदें 3-3 घंटे बाद लें। और पूरी ही तरह ठीक हो गए हैं तो मात्र 10-10 बूंदें दिन में 3 बार लें और पूरी तरह आप ठीक हो जाएंगे। आपकी ब्लीडिंग भी रुक जाएगी, पाइल्स भी धीरे धीरे जाती रहेगी। तो ये हमारी होम्योपैथी की पहली मेडिसिन थी। दूसरी होम्योपैथी मेडिसिन है फिकस। ब्लीडिंग पाइल्स के लिए इन दोनों मेडिसिन में जो हेमेमेलिस थी और फिकस थी, मैं थोड़ा सा अंतर बताता हूँ। फिकस में जो ब्लीडिंग होती है वो ब्राइट रेड कलर की होती है। ध्यान से सुनिएगा, जिस भी पाइल्स के पेशेंट में ब्लीडिंग हो रही है, अगर ब्लैक कलर की ब्लीडिंग हो रही है तो वो हेमेमेलिस मदर टिंचर यूज करेगा। 10-10 बूंदें 15-15 मिनट बाद जब तक ब्लीडिंग नहीं स्टॉप होती है। और ब्राइट रेड कलर की अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिकस मदर टिंचर यूज करेगा 10-10 बूंदें हर 15 मिनट बाद जब तक ब्लीडिंग नहीं रुकती। जैसे ही ब्लीडिंग रुक जाएगी, ये दोनों ही मेडिसिन के मदर टिंचर सिर्फ 10-10 बूंदें दिन में 3 बार कर देंगे और धीरे धीरे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो बहुत बारीक सी चीज़ें मैं आपको इजीली इसलिए बता रहा हूँ कि आप घर बैठे भी वीडियो के थ्रू पता लगा लें कि भाई हमारी रेड ब्लड कलर की ब्लीडिंग है तो हमने कौन सी मेडिसिन लेनी है, ब्लैकिश कलर की ब्लीडिंग हो रही है तो कौन सी मेडिसिन लेनी है। और दोनों ही मेडिसिन के मदर टिंचर यूज करें। 10-10 बूंदे 15-15 मिनट बाद एक्यूट केसेस में जहां पे ब्लीडिंग एक्सिस में हो रही है और ज्यादा हो रही है, जैसे ही ब्लीडिंग कम होने लगती है उसकी डोज कम करते जाइएगा। तो ये सेकेंड होम्योपैथी ब्लीडिंग पाइल्स की मेडिसिन थी। तो तीसरी हमारी मेडिसिन है होम्योपैथी की ब्लीडिंग पाइल्स की डोलिकोस। डोलिकोस ब्लीडिंग पाइल्स को तो ठीक करती ही करती है, इसका एक विशेष लक्षण भी है, ईचिंग। एनस में ईचिंग होना, लैट्रिन वाली जगह पे खारिश होना, बहुत ज़्यादा खारिश होना। साथ में कई पेशेंट को की बॉडी पे भी खारिश होती है। जिन पेशेंटों की बॉडी पे भी खारिश हो रही है, ब्लीडिंग पाइल्स भी है और कॉन्स्टिपेशन रहता हो, और ये मेडिसिन प्रेगनेंसी वाली फीमेल्स में भी अगर इस तरह के लक्षण हो तो भी यूज़ कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को, फीमेल को पूरी बॉडी पे खारिश भी हो रही है, ब्लीडिंग पाइल्स भी है, तो ये सिंगल मेडिसिन भी दोनों ही सिम्टम्स को कवर कर लेंगी। और जिन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी नहीं भी है, नॉर्मल पेशेंट है, उनको खारिश की प्रॉब्लम है प्लस ब्लीडिंग पाइल्स है, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कीजिए। हर मेडिसिन को इतने इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिससे आप YouTube के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू ही मेडिसिन लेके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और इस मेडिसिन का भी आपने मदर टिंचर ही यूज़ करना है। 10-10 बूंदें दिन में 3 बार, और अगर खारिश ज़्यादा है तो 10-10 बूंदें दिन में 4 बार शुरू में यूज़ कर लीजिए। जैसे जैसे सिम्टम कवर्स होने लगेंगे वैसे 10-10 बूंदें दिन में 3 बार कर दीजिएगा। चौथी होम्योपैथी मेडिसिन है, अभी तो मैंने जैसे ही आपको मदर टिंचर्स बताए, तो इस बार मैं अब कुछ पोटेंसी की मेडिसिन बताता हूँ, जैसे 30 पोटेंसी और 3x 6x की, इस तरह की पोटेंसी की कुछ मेडिसिन बताता हूँ। वो पोटेंसी की मेडिसिन आप इन मदर टिंचर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके ये लक्षण है, ब्लीडिंग एक्सिस में हो रही है, तो उसमें मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है, पर पोटेंसी की मेडिसिन भी लेंगे तो और जल्दी आपको कवर हो जाएगा। पहली हमारी मेडिसिन पोटेंसी वाली है फॉस्फोरस। इसको आप फॉस्फोरस 30 पोटेंसी में लेंगे। इसके मेन सिम्टम मैं आपको बताता हूँ। जब भी पेशेंट लैट्रिन जाता है उसके बाद उसको ब्लीडिंग होती है। दूसरा, इसमें लैट्रिन वाली जगह हमेशा पेशेंट को ऐसी सेंसेशन महसूस होती है कि वो खुली हुई है। हेमेमेलिस में मैंने बताया था कि वहाँ पे भरा भरापन सा लगा रहता है, और फॉस्फोरस में लैट्रिन वाली जगह ऐसी महसूस होती है जैसे खुली हुई है, बंद नहीं हुई है। दूसरा है फॉस्फोरस का मेन सिम्टम है, पेशेंट को ठंडी चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है। ठंडा पानी, ठंडा खाना, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इससे उसकी पेट की जो बेचैनी है उसको भी राहत मिलती है।
और जो सेंसेशन लैट्रिन वाली जगह पे महसूस करता है वो, उसको भी ऐसा लगता है उसे कि मैं ये ठंडी चीज़ें खाऊंगा तो ज़्यादा मैं कंफर्टेबल फील करूंगा। तो ये पोटेंसी 30 थी फॉस्फोरस की। इसे भी आप उन मेडिसिन के साथ, मदर टिंचर के साथ, जिससे भी आपके सिम्टम मैच करते हो तो ले सकते हैं। दूसरी हमारी होम्योपैथी की पोटेंसी वाली मेडिसिन है कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया में कॉन्स्टिपेशन रहती है और दूसरा इसका मेन सिम्टम है, इसमें ऐसा महसूस होता है लैट्रिन वाली जगह पे जैसे कुछ शार्प स्टिक्स सी, जैसे किसी बॉल पे किसी ने कीले लगा के लैट्रिन वाली जगह पे रख दिया हो। इतना दर्द और इतनी अनकंफर्ट फीलिंग होती है वहाँ पे, ऐसा लगता है जैसे सुइयाँ सी चुभ रही हो। तो जिस भी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम हो और एक्सिस में ब्लीडिंग हो रही हो, रेड कलर की ब्लीडिंग तो फ्यूकस, और डार्क ब्लैक कलर की ब्लीडिंग तो हेमेमेलिस मदर टिंचर, ये दोनों मेडिसिन भी कंबाइन में आप यूज करके ठीक हो सकते हैं। कोलिनसोनिया 30 पोटेंसी में यूज करनी है। तीसरी पोटेंसी वाली होम्योपैथी मेडिसिन है रेटिनिया। इस मेडिसिन को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। इसमें ब्लीडिंग तो होती ही है, पर पेशेंट को फिशर, अगर वहाँ पे कट लग गया है लैट्रिन वाली जगह पे हार्ड स्टूल की वजह से, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो ये मेडिसिन दोनों चीज़ों को ठीक करती है, पाइल्स को भी, फिशर को भी। फिशर मतलब कोई कट वहाँ पे लग गया है, कोई चीरा वहाँ पे लग गया है ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से और हार्ड स्टूल आने की वजह से, तो ये मेडिसिन दोनों चीज़ों को ठीक करती है। इस मेडिसिन की पोटेंसी हमने 3x में और 6x में ले सकते हैं। इसका एक खास सिम्टम और है, इसमें जो दर्द महसूस होता है ना, वो ऐसा लगता है जैसे टूटे हुए कांच के टुकड़े किसी ने लैट्रिन वाली जगह पे रख दियो। इतना दर्द इसमें महसूस होता है, जैसे कोई चाकुओं से गोद रहा हो, मतलब चाकू मार रहा हो, इतना पेन। और इसमें जैसे बाकी मेडिसिन थी उसमें तो पेन थोड़े समय के लिए रहता है, इसमें पेन बहुत देर तक बना रहता है। लैट्रिन करने से पहले भी और लैट्रिन करने के काफ़ी देर बाद तक इसका दर्द जाता ही नहीं है। जिन भी पेशेंट को इस तरह की तकलीफ हो, जैसे नॉर्मली ब्लीडिंग पाइल्स में या पाइल्स में हम स्टूल जाते हैं तो उसी वक्त दर्द हुआ, 5-10 मिनट रहा, 15 मिनट रहा, ठीक हो गया, पर इसका दर्द इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। इसका कम से कम 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भी लगातार दर्द बना रह सकता है। तो जिस भी पेशेंट को इतनी ज़्यादा तकलीफ से वो गुजर रहा हो, तो वो ये मेडिसिन की 3x पोटेंसी या 6x पोटेंसी को लगातार यूज़ करे, वो पूरी तरह इससे ठीक हो जाएगा। पर इसकी और भी कुछ खास सिम्टम है कि इसको ठंडी चीज़ों से आराम मिलता है, जैसे ठंडा पानी लैट्रिन वाली जगह पे अप्लाई करता है या धोता है तो उससे आराम मिलता है, क्योंकि लैट्रिन वाली जगहों पे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आग लगा रखी हो, जल रहा हो वहाँ पे बुरी तरह। इतना पेशेंट इसका बेचैन होता है मेडिसिन का। किसी भी भाई को, किसी भी बहन को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप ये मेडिसिन यूज़ करें, आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। कोई भी पेशेंट सफरिंग कर रहा है इस तरह की सीवियर कंडीशन से पाइल्स की, ये मेडिसिन करें। और एक्सिस में ब्लीडिंग है तो जैसे कलर की ब्लीड हो, अगर लाइट कलर है ब्राइट तो फिकस मेडिसिन यूज़ करें, साथ में मदर टिंचर होम्योपैथी का, और ब्लैक कलर की है तो हेमेमेलिस मदर टिंचर भी यूज़ करें और साथ में इसको भी यूज़ करें। दोनों में से एक मदर टिंचर और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। और अगर किसी को ज़्यादा पेन हो रहा है, तकलीफ़ है, तो एक होम्योपैथी की ट्यूब आती है FP ऑइंटमेंट, SBL कंपनी की, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए।